हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हम कल चर्चा कर रहे थे कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कवियों की। इसी चर्चा को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम कृष्ण काव्य धारा के चित्त स्वामी कवि को। चित्त स्वामी, जिसे चित्तू चौबे भी कहा जाता है, ये उदंड पर्वती के कवि माने जाते थे तथा फुटकर पद रचते थे। विठल नाथ जी को चिढ़ाने के लिए खोटा सिक्का तथा थोथा नारियल लेके गए थे। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है विद्ना तोसो अचरा पसार मांगे। ये चित्त स्वामी की प्रमुख पंक्ति मानी जाती है। मैं उन्हीं पंक्तियों की चर्चा करती हूँ वीडियो में जो पंक्तियाँ आज तक एग्जाम में आई हुई है। नेक्स्ट है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी कुंभन दास जी के पुत्र माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हित जू को मंगल, भक्ति प्रताप, द्वादश यश। इनकी प्रमुख जो पंक्ति है वो है यशोदा तोरे सुत के कर्तव्य सहे नहीं जाए। नेक्स्ट है नंददास जी। नंददास जी की रचनाएं मानी जाती है रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। रास पंचादाय जो रोला छंद में है और सिद्धार्थ पंचादाय जिसमें दोहा छंद है। नंददास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके पीछे लगभग मंजरी शब्द जुड़ा हुआ है। फिर भी हमें कन्फ्यूज करने के लिए कोई अन्य मंजरी शब्द जोड़ के एग्जाम में दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। रूप रस मान विरह अनेक। रास दो रास है, एक रास पंचाध्याय है, एक सिद्धार्थ पंचाध्याय है। नंददास जी की रचना याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। रूप रस का मान रखोगे तो विरह मिलेगा अनेक, यानी रूप और रस का अगर मान रखोगे तो विरह मिलेंगे अनेक। फिर रास है, फिर सिद्धांत है। इसके अलावा है भगवंत, दसम स्कंद भाषा, भरमर गीत रचना, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई। नंददास जी को जड़िया कवि कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के अनुसार और कवि गढ़िया, नंददास जी जड़िया। ये प्रमुख पंक्ति नंददास जी के लिए शुक्ल जी की है। सूरदास जी के बाद अगर कृष्ण काव्य धारा में कोई प्रसिद्ध कवि हुए हैं तो वो है नंददास जी, जिन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। नंददास जी का जन्म नगेंद्र के अनुसार 1533 ईस्वी माना जाता है। नंददास जी के बारे में गोकुलनाथ 252 वार्ता में भी नंददास जी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई के जन्म से संबंधित मतभेद मिलते हैं। मीराबाई का लगभग जन्म तो 1498 ईस्वी पाया जाता है, जबकि कुछ किताबों में मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मिलता है। मेड़ता के समीप कुड़की गांव में राठौड़ वंशी परिवार में उनका जन्म हुआ था। मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है मीरा पदावली, जो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादन किया गया है। राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी कुमाइरो, जिसमें रत्ना खाती ने भी उनकी सहायता की थी। मीराबाई जब वृंदावन गई थी तब उनकी प्रथम भेंट गोस्वामी जी से हुई थी। मीराबाई अंतिम समय में द्वारका रणछोड़ की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई की भक्ति है वो माधुर्य भाव व कांता भाव की भक्ति मिलती है। मीराबाई की जो प्रमुख भाषा मानी जाती है वो राजस्थानी व ब्रज मिश्रित मिलती है। मीराबाई ने अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जवाब में लिखा था जाके पिहन राम विधेयी। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।